सुबह सवेरे ही किसान की पत्नी मटके में ठंडा पानी डालकर छत पर रख देती है और दाना भी छत पर बखेर देती है। रोज की तरह चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ दाना खाने किसान के घर की छत पर आ जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे दाना खा लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और उड़ जाते हैं। ये सब देखकर किसान की पत्नी को बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन किसान के बेटे को तेज बुखार हो जाता है। किसान की पत्नी अपने बेटे के पास बैठी रो रही थी। मुन्ने के पिता, मेरे मुन्ने का शरीर जल रहा है, बहुत तेज बुखार है, आप कुछ करें। मैं वैद्य जी के पास गया था, उसने कहा है कि काले फूलों का रस देने से ही मुन्ने का बुखार ठीक होगा। मगर काले फूल कहाँ से मिलेंगे? जंगल से मिलेंगे काले फूल। मैं सुबह से ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, मगर मुझे कहीं से भी काले फूल नहीं मिले। ये काम तो चिड़िया ही कर सकती है। मैं कल चिड़िया से कहूँगी कि वो मेरे मुन्ने के लिए जंगल से काले फूल ढूंढ कर लाए। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। किसान की पत्नी छत पर दाना बिखेरती है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ दाना खाने आ जाती है। किसान की पत्नी भी चिड़िया को देखकर सीढ़ी पर चढ़ती है, जिसे देखकर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर एक कोने में बैठ जाती है। वो डर जाती है। डरो ना चिड़िया रानी, मैं एक काम से आपके पास आई हूँ। माँ जी, हमें इंसानों से बहुत डर लगता है। चिड़िया, सब इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। जैसे हम पक्षियों में भी कुछ पक्षी बुरे होते हैं। चिड़िया रानी, मेरे बेटे को तेज बुखार है और वैद्य जी ने कहा है कि जब तक मेरे बेटे को काले फूलों का रस नहीं पिलाएंगे बुखार ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या पिलाया है आपने अपने बेटे को काले फूलों का रस? नहीं चिड़िया, हमें काले फूल कहीं से भी नहीं मिले। क्या आप मेरे बेटे के लिए काले फूल कहीं से ढूंढ कर ला सकती हो? माँ जी, काले फूल कहाँ से मिलेंगे? जंगल से मिलेंगे चिड़िया काले फूल। तो फिर मैं अभी आपके लिए काले फूल ढूंढ कर लाती हूँ। बच्चों, आप यहीं बैठ जाओ और मेरा इंतजार करना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मम्मा, मगर हमें डर लग रहा है। बच्चों, आप डरो ना, आप वो सामने मेरे आंगन में नीम के पेड़ पर बैठ जाओ। फिर चिड़िया के बच्चे नीम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिड़िया जंगल से काले फूल लेने चली जाती है। उड़ती हुई चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाती है। चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर मेरे दोस्त, मुझे काले फूलों की जरूरत है। क्या आप ऊंची उड़ान लेकर मुझे बता सकते हो कि जंगल में काले फूल कहाँ है? हाँ चिड़िया, मैं अभी ऊंची उड़ान लेता हूँ और देखता हूँ कि काले फूल कहाँ हैं। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है। कबूतर बहुत ऊंचा जाता है और नीचे देखता है। उसे झरने के पास कुछ काले फूल दिख जाते हैं। कबूतर जल्दी से नीचे आता है और चिड़िया को बताता है। मैंने देख लिया चिड़िया, मैंने देख लिया, झरने के पास हैं काले फूल। आप झरने के पास जाकर
काले फूल तोड़ लो। फिर चिड़िया कबूतर को धन्यवाद बोलकर झरने की तरफ जाती है। वहाँ झरने के पास ही बहुत से काले फूल थे। चिड़िया उनमें से कुछ फूल तोड़ लेती है। अब मैं किसान के बच्चे को बचा सकूंगी, ये सोचकर चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया वापस उड़ती है और बहुत तेजी से उड़ती हुई वापस इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। ले माँ जी, मैं ले आई, मैंने कर लिया। यही है ना काले फूल? यही है, मगर चिड़िया आप ये फूल इतनी जल्दी कहाँ से ले आई हैं? हम पक्षियों से जंगल की कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। अब आप जल्दी से मुन्ने को इन फूलों का रस पिला दें। फिर किसान उन फूलों का रस निकालकर अपने बेटे को पिला देता है। थोड़ी ही देर बाद किसान का बेटा ठीक हो जाता है। वो सब बहुत खुश थे। किसान की पत्नी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। माँ जी, आप भी तो रोज मेरे लिए दाना और पानी डालती हैं। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर खुशी खुशी जंगल वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इसमें सबकी भलाई है। जग्गू कौवा अपने पापा कालू कौवे की तरह बहुत नालायक था। वो हर रोज स्कूल ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। गोरी, जग्गू को उठाओ। क्या आज स्कूल नहीं जाएगा जग्गू? कालू, मैं तो कई बार जगा चुकी हूँ, मगर जग्गू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर कालू कौवा जाकर जग्गू को जगाता है। उठता हूँ पापा, चला जाता हूँ। अभी तो स्कूल में काफी टाइम पड़ा है। उठो, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। फिर जग्गू कौवा अपने घोंसले से निकलता है। उसकी मम्मा ने नाश्ता लगा दिया था। जग्गू नाश्ता करता है और अपना स्कूल बैग उठाकर घर से बाहर निकलता है। कबूतर स्कूल की बस चलाता था। स्कूल जंगल से दूर था, इसलिए सभी पक्षियों ने मिलकर बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कबूतर की बस लगवाई हुई थी। कबूतर की बस चिड़िया के घर के बाहर रुकती है। कुकू बेटा, जल्दी बैठो, समय थोड़ा है, वरना आज हम स्कूल से लेट हो जाएंगे। वहाँ से बस सीधी जग्गू कौवे को लेने उसके घर की तरफ जाती है। जग्गू कौवा जैसे ही स्कूल की बस को आते देखता है, वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। ये जग्गू आज कहाँ रह गया है? अंकल, जाने दें, लगता है जग्गू आज स्कूल नहीं जाएगा। फिर कबूतर स्कूल की बस लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही स्कूल की बस वहाँ से जाती है, जग्गू कौवा पेड़ के पीछे से निकल आता है। मिट्ठू थोड़ी दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो जग्गू कौवे के पास जाता है। वाह वाह, छोटे बच्चे, अच्छा तरीका है स्कूल ना जाने का। अंकल, मेरे पापा को ना बताना, मेरा आज स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जग्गू फिर से घर वापस आ जाता है। अरे जग्गू, तुम अभी तो गए थे और अभी लौट कर आ गए हो। पापा, मैं क्या करता, आज कबूतर अंकल स्कूल की बस ही नहीं लेकर आए। इतनी दूर मैं उड़कर तो जा नहीं सकता था। वो गंदा कबूतर बस का किराया लेने तो ठीक समय पर पहुंच जाता है। आ ले एक बार, मैं भी उसे इस बार बस का किराया नहीं दूंगा। ये कबूतर कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। अपने मम्मा पापा की बातें सुनकर जग्गू
मन ही मन में हंस रहा था कि उसने कैसे अपने मम्मा और पापा को उल्लू बनाया है। फिर सारा दिन जग्गू अपने खिलौने से खेलता रहता है। ऐसे ही दूसरे दिन जग्गू स्कूल जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। फिर उसे एक उपाय मिलता है और वो रसोई में जाकर आग के पास बैठकर अपने पंख अच्छे से गर्म कर लेता है। जब जग्गू की मम्मा नदी से पानी लेकर आती है तो वो जल्दी से जाकर घोंसले में लेट जाता है और रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे तेज बुखार है। मेरे शरीर में बहुत दर्द है। जग्गू बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थे, फिर बुखार कैसे हो गया? मम्मा, आप मेरे पंखों को हाथ लगाकर देख लें, मेरा शरीर कैसे जल रहा है। फिर जग्गू की मम्मा पास आकर जग्गू को हाथ लगाकर देखती है। जग्गू, तुम्हें तो सच में बहुत तेज बुखार है। तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म है। जग्गू मन ही मन में खुश हो रहा था कि उसका उपाय काम कर गया है। जग्गू के पापा भी बाहर से आ जाते हैं। आज फिर स्कूल नहीं जाएगा क्या जग्गू? कालू जी, आज तो जग्गू सच्चा ही है, इसे तेज बुखार है। हाथ लगाकर देखो, इसका शरीर जल रहा है। फिर कालू जग्गू के पास जाता है। वो जग्गू को पंख लगाकर देखता है। हाँ, बुखार तो है। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाता हूँ, वो इसे कोई दवा देगी। बुलबुल का नाम सुनकर जग्गू डर जाता है। नहीं नहीं पापा जी, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं कड़वा शरबत नहीं पीऊंगा। मैं थोड़ी देर नदी पर जाकर खेल लेता हूँ। तुम घर में ही रहो और चुप कर जाओ। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर को बुलाने घर से निकलता है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू का पापा बुलबुल को घर ले आता है। बुलबुल टेम्परेचर चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि जग्गू ने तो आग से पंख गर्म किए हुए हैं। जग्गू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी बड़े वाला टीका लगाती हूँ, फिर देखना तुम मिनटों में ठीक हो जाओगे। टीके का नाम सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा, नहीं नहीं, मुझे तो बुखार नहीं है। जब आप नदी पर गई थी तो मैंने रसोई में जाकर चूल्हे पर अपने पंख गरम किए थे। टीका तो अब लगेगा। लगाओ बुलबुल, इसे ऐसा टीका लगाओ कि फिर कभी इसे बुखार ना हो। हाँ तो जग्गू, लगाऊं टीका? मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं रोज स्कूल जाऊँगा। बस एक बार मुझे माफ कर दें। फिर बुलबुल वापस चली जाती है और जग्गू सुख का सांस लेता है। इतने में बाहर कबूतर भी स्कूल की बस लेकर आ जाता है और हॉर्न देता है। कौवा बाहर जाता है। कालू, तुम्हारा जग्गू कल भी स्कूल नहीं गया था। मैं कल भी हॉर्न बजा बजा कर चला गया था। तो ये शैतान जग्गू कल भी बस ना आने का बहाना बनाकर स्कूल नहीं गया था। मैं अभी उसे पूछता हूँ। ऐसे जग्गू का झूठ फिर से पकड़ा जाता है और वो अपने मम्मा पापा के सामने शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठ तो पकड़ा ही जाता है। अपने मम्मा और पापा से कभी झूठ ना बोलो।